हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम जो है वो बना होता है दो नर्वस टिश्यू से, न्यूरॉन्स और न्यूरोग्लिया। न्यूरॉन सबसे स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती हैं, स्मॉलेस्ट होती है और कैन नॉट बी डिवाइडेड। न्यूरोग्लिया होती है वो डिवाइड हो सकती है, सपोर्टिंग सेल होती है। और ये ब्रेन ट्यूमर जो होता है वो इसी से होता है, न्यूरोग्लिया से, क्योंकि इसी के अंदर मेटास्टेसिस होता है, क्योंकि ये डिवाइड हो सकती है। न्यूरॉन्स की वजह से कभी भी ब्रेन ट्यूमर नहीं होता। नर्वस सिस्टम डिटेक्ट करता है और रिस्पॉन्ड करता है चेंजेस को, इनसाइड हो या फिर आउटसाइड हो बॉडी के। नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम दोनों साथ में जब काम करते हैं तो उसे कहते हैं इंटीग्रेटरी सिस्टम। नर्वस सिस्टम कंट्रोल द वाइटल एस्पेक्ट्स ऑफ बॉडी, मेंटेन होम्योस्टेसिस। नर्वस सिस्टम जल्दी रिस्पॉन्स कर देता है एज कम्पेयर टू एंडोक्राइन सिस्टम। फिर है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नर्वस सिस्टम, जिसमें एंटीरियर और पोस्टीरियर दो आते हैं। न्यूरल ट्यूब के जो ये दो पार्ट हैं, एंटीरियर और पोस्टीरियर। एंटीरियर में सीएनएस से बनता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, और पोस्टीरियर न्यूरल ट्यूब से बनता है पीएनएस, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। और अब हम पढ़ेंगे एम्ब्रियोलॉजी ऑफ नर्वस सिस्टम, है जिसमें आता है कि नर्वस सिस्टम कैसे बनता है। तो सबको पता है कि ओवन प्लस पम्प, इन दोनों से मिलके ही जाइगोट बनता है। जाइगोट से फिर 2 सेल होते हैं, 2 सेल से 4 सेल, फिर 8 सेल, फिर 16 सेल में वो डिवाइड होकर मोरूला बनता है। मोरूला से ब्लास्टोसिस्ट बनता है। ब्लास्टोसिस्ट से फिर बनता है ट्रोफोब्लास्ट और एम्ब्रियोब्लास्ट, जिसमें ट्रोफोब्लास्ट से हम पढ़ेंगे नहीं, हम पढ़ेंगे एम्ब्रियोब्लास्ट। एम्ब्रियोब्लास्ट से क्योंकि आगे बनेगा जर्म सेल, जर्म सेल से फिर बनते हैं एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म, जिसमें एक्टोडर्म से आगे बनेगा नर्वस सिस्टम। इस जर्म सेल के बाद जब ये तीनों बन जाती है तो एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म, इन तीनों बीच में प्रेजेंट होती है एक स्ट्रक्चर नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड क्या होते हैं, जो वो बार बार स्टिमुलेट करती है एक्टोडर्म को, जिसकी वजह से क्या होता है, वो आगे जाके न्यूरल प्लेट में बन जाती है। न्यूरल प्लेट में बनने के बाद में फिर दोबारा उसमें नोटोकॉर्ड स्टिमुलेशन देती है। फिर इस स्टिमुलेशन से बनता है न्यूरल ग्रूव। न्यूरल ग्रूव बनने के बाद में वहाँ पे आता है न्यूरल क्रेस्ट। इस पेज पे भी मैंने आपको अब यही समझाया है समरी के अंदर। सेल की जो ये लेयर होती है एक्टोडर्म के अंदर होता है नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड क्या करता है, वो कंटिन्यूस स्टिमुलेट करता है एक्टोडर्म को, जिससे कहते हैं इंक्रीज हो जाती है थिकनेस उसकी एक्टोडर्म की, और इसी को हम कहते हैं न्यूरो एक्टोडर्म और न्यूरल प्लेट। उसके बाद क्या होता है, ये वापस उसको कॉन्टैक्ट देती है, उससे बनता है इन्वेजिनेशन ऑफ न्यूरो एक्टोडर्म। इन्वेजिनेशन होने की वजह से वो क्या बनाती है, न्यूरल ट्यूब और न्यूरल क्रेस्ट। न्यूरल ट्यूब से बनता है सीएनएस और न्यूरल क्रेस्ट से बनता है पीएनएस। अब हम देखेंगे कि न्यूरल ट्यूब जो होती है उसके 2 पार्ट होते हैं न्यूरल ट्यूब के, एंटीरियर और पोस्टीरियर, जिसमें एंटीरियर जो होता है वो बनाता है ब्रेन, और जो पोस्टीरियर होता है वो बनाता है स्पाइनल कॉर्ड। अब इसी में हम देखेंगे जो एंटीरियर ट्यूब होती है उसके अंदर स्पेस होता है जिसको हम कहते हैं क्रेनियल न्यूरोपोर, और जो पोस्टीरियर की तरफ होती है उसको कहते हैं कॉडल न्यूरोपोर। फर्टिलाइजेशन के बाद जो 25 डेज़ होते हैं उसके अंदर ये क्रेनियल न्यूरोपोर बंद हो जाती है, और 28 डेज़ के बाद में कॉडल न्यूरोपोर भी बंद हो जाती है। तो ये जो क्रेनियल न्यूरोपोर है और कॉडल न्यूरोपोर है, इन्हीं की जब ये क्लोज नहीं होते तो इन्हीं से आगे जाके प्रॉब्लम क्रिएट होती है छोटे बच्चों के अंदर। जो होता है एक तो अगर एंटीरियर न्यूरल ट्यूब के अंदर कोई डिफेक्ट होता है, जैसे अगर ये बंद नहीं हो रही है 25 दिन के अंदर, तो इसी बेबी बोर्न होता है विद दिस डिफेक्ट, जिसको क्या कहते हैं, एनेंसेफेली। और पोस्टीरियर न्यूरल ट्यूब की अगर जैसे अगर कोई डिफेक्ट है तो उसको हम कहते हैं स्पाइना बिफिडा। अगर कॉडल न्यूरोपोर 28 दिन के अंदर बंद नहीं होती फर्टिलाइजेशन के बाद तो उससे तो स्पाइना बिफिडा। अब हम इसमें देखेंगे जो स्पाइना बिफिडा होता है इसके अंदर मोस्ट कॉमन साइट जो होती है वो होती है L5 to S1। फिर हम इसमें देखेंगे इसके कॉजेज़ कौन से होते हैं, क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी, फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी और जिंक डेफिशिएंसी। इसमें हम प्रिवेंशन क्या कर सकते हैं, क्योंकि फॉलिक एसिड की कमी से तो हम इसको कंसीव से पहले फॉलिक एसिड देते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है इसके अंदर इन्वेस्टिगेशन इसमें क्या होगा, USG, जिसमें अगर एनेंसेफेली की अगर हम बात करें तो इसमें आते हैं साइन, जिसमें आता है फ्रोगाई साइन और मिक्की माउस साइन, और स्पाइना बिफिडा में आएगा लेमन साइन और बनाना साइन। इसके अंदर हम इन्वेस्टिगेशन जो स्पाइना बिफिडा है उसके अंदर करेंगे अल्फा फिटोप्रोटीन टेस्ट। अगर ये इंक्रीज़ होता है तो इसका मतलब है स्पाइना बिफिडा है। आगे फिर इसका प्रिवेंशन शुरू होता है और ट्रीटमेंट शुरू होता है। इन दोनों में से इम्पोर्टेंट टॉपिक है तो देखो स्पाइना बिफिडा जो टॉपिक है वो
बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सो इसी के साथ अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारा टॉपिक है ग्रे मैटर एंड वाइट मैटर। और मैं आपको बता दूँ ये सबसे ज़्यादा मुश्किल टॉपिक है। मैं खुद आपको बताती हूँ कि मेरा फर्स्ट ईयर में सबसे ज़्यादा दिमाग अगर किसी में गया है तो वो ये टॉपिक है। क्योंकि अगर किसी को ये टॉपिक नहीं समझ में आता तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो इसीलिए मैं आपको ये सीधा सीधा बताती हूँ कि ग्रे मैटर और वाइट मैटर, देखो इनको बहुत ही अच्छे से याद करना है। ग्रे मैटर और वाइट मैटर, ग्रे मैटर में जो ब्रेन के अगर हम अंदर अगर हम देखें तो जो ग्रे मैटर होगा वो पेरीफ्री मतलब बाहर की साइड होगा, ठीक है। और वाइट मैटर अगर हम बात करें तो वो होगा सेंटर के अंदर, उसमें ब्रेन में। इसमें हम ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड इन दोनों में से एक याद करेंगे क्योंकि दूसरा उसका वाइस वर्सा उल्टा हो जाएगा। तो इसमें अगर हम देखें तो ग्रे मैटर जैसे कि पेरिफेरी मतलब आउटर लेयर में होगा। तो इसमें मैंने ये बनाई है कि जो सेल बॉडी है उसको हम मानते हैं फेस और एक्सोन को हम मानेंगे पैर। तो फेस क्या होता है, धूप में ज़्यादा चलने से या फिर धूप में बाहर जाने से फेस क्या हो उसमें टैन आ जाता है, तो वो क्या हो जाता है, इसको हम बोलेंगे ग्रे। और एक्सोन जो होता है उसको हम मानते हैं पैर। पैर क्या होते हैं, उसमें हम सॉक्स पहन के रखते हैं, शूज़ पहन के रखते हैं, तो पूरी तरीके से कवर होते हैं नीचे हमारे। तो फिर उससे क्या होगा, जूते पहनने की वजह से उस पर क्या है, टैन नहीं आते। टैन नहीं आते तो वो गोरे रहते हैं, क्या, वाइट। तो जो बाहर रहता है वो ग्रे मैटर और जो अंदर रहता है वो वाइट मैटर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।